सो क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और फिर एक समेशन दिया हुआ है, ठीक है। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर, मतलब हमें एफ एक्स निकालना होगा पहले। चलिए, ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये जो एंगल है तीनों जगह सेम है, एक्स अपॉन टू की पावर आर प्लस वन। तो इस एंगल को एक मिनट के लिए थीटा मान लेते हैं, थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन टू की पावर आर प्लस वन। तो जो एक्सप्रेशन बना वो बना टेन थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ ऊपर टेन थीटा कॉमन लेते हैं तो अंदर बनेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको अगर हम जमा के लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं टेन थीटा और अंदर लिख लेते हैं वन को टू प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। रीअरेंज कर रहे हैं, देखो मैं आपको सॉल्यूशन बताने नहीं आया, हम सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए पहले तो ऐसा होता है कि ऐसा कर लें, टेन थीटा कॉमन ले लें, फिर ये बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया टेन थीटा, और यहाँ आप देखो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा। तो ये बन गया टेन थीटा इंटू सेक टू थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, जो मुझे समेशन लगाना है वो समेशन तो तब सॉल्व होगा या तो टर्म्स कैंसिल हो, ज़्यादातर तो यही होता है ट्रिग्नोमेट्री में, या कोई साइन कॉस की एपी वाली सीरीज हो। अब टेन और सेक का तो कोई रिश्ता ही नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम वो चीज़ें कर रहे हैं कि प्लस टू कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ तो इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए क्या बन गया, ये बन गया टेन थीटा, और अगर इसको अलग अलग कर दें तो टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस या प्लस है बीच में तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैंसिल होकर माइनस वन आ रहा है सेकेंड टर्म, तो अंदर भेज दें टेन थीटा को वापस, तो देखो ये बन गया टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस जो माइनस हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये माइनस वन है कैंसिल होकर, तो ये बन गया टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा। अब अगर हम समेशन लगाएं तो शायद टर्म्स कैंसिल होंगी, मोस्ट प्रोबेबली होंगी, तभी सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन थोड़ा सा ध्यान रखें हम। ऐसा ही एक और कन्वर्जन होता है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए। कॉसेक टू थीटा ये होता है कॉट थीटा माइनस कॉट टू थीटा। तो कई बार कॉसेक टू थीटा की सीरीज हो तो हम उसको ऐसा लिख लेते हैं, तो ये चीज़ भी कई बार काम आ जाती है। तो उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड था, थोड़ा सा टेन टू थीटा में कन्वर्ट करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो थीटा था उसको पुट कर लेते हैं, टेन टू थीटा आ जाएगा टेन थीटा था एक्स अपॉन टू की पावर आर प्लस वन, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन टू की पावर आर माइनस टेन एक्स अपॉन टू की पावर आर प्लस वन। अब इस पर हमें समेशन लगाना है जीरो से एन तक, तो हमें जो समेशन लगाना है वो लगाना है आर इक्वल टू ज़ीरो से एन तक, किस पर टेन एक्स अपॉन टू की पावर आर माइनस टेन एक्स अपॉन टू की पावर आर प्लस वन, इस पर। चलिए समेशन लगाएं, एक्स आर को रखें ज़ीरो, तो बन जाएगा टेन एक्स बाई टू की पावर ज़ीरो दैट इज़ वन, तो ये बनेगा टेन एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू। आर को वन रखेंगे तो बनेगा टेन एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स बाई टू स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम वैल्यू पुट करें तो लास्ट बनेगा टेन एक्स बाई टू की पावर एन माइनस टेन एक्स बाई टू की पावर एन प्लस वन, ठीक है। ये पूरा समेशन बन गया हमारा। अब इसमें देखिए बेटा, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही, ये इससे कैंसिल हो रही, ऐसे ये टर्म कैंसिल होती जाएंगी, तो लास्ट में जो बचा फाइनली एफ एक्स, तो वो आया टेन एक्स माइनस, ठीक है। अच्छा इस पर लिमिट भी है, देखो लिमिट है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है लिमिट, अभी हमसे समेशन सॉल्व हुआ है बस, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टेन एक्स माइनस टेन एक्स बाय टू की पावर एन प्लस वन, ये फाइनल एक्सप्रेशन बना है।
अब देखिए अगर n इनफाइनाइट टेंड करेगा तो जो x बाई टू की पावर n प्लस वन है उसमें डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अगर x भी इनफाइनाइट हो गया तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगा, लेकिन हमें जहाँ fx रखना है, यहाँ देखिए हमें जहाँ fx रखना है वहाँ x टेंड्स टू ज़ीरो है, तो अगर x टेंड्स टू ज़ीरो है तो ये बन जाएगा ज़ीरो बाय इन्फिनिटी के टाइप में, ये वाली टर्म की बात हो रही है। तो ज़ीरो बाय इन्फिनिटी, और ज़ीरो बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट नहीं है, इसको ऐसा लिख लो, ये होगा ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो। तो कहने का मतलब है अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये टर्म ज़ीरो टेंड कर जाएगी, ठीक है। तो फाइनली fx तो बड़ा सिंप्लीफाइड आ गया, fx इज़ 10x, ठीक है। और हमें जो सॉल्व करना है वो करना है लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो e की पावर x माइनस e की पावर fx अपॉन x माइनस fx। एक बार देख लेते हैं, यही लिखा था e की पावर x माइनस e की पावर fx अपॉन x माइनस fx। अब ये जो लिमिट है ये तो क्वेश्चन हम करते रहते हैं लिमिट का। यहाँ से देखो आप यहाँ पर 10x e की पावर 10x कॉमन ले लो, तो आ गया e की पावर 10x, यहाँ बन गया e की पावर x माइनस 10x माइनस वन होल अपॉन x माइनस 10x। अब हमने एक लिमिट पढ़ रखी है कि लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x, ये वन आता है। तो इसमें आप देखिए जब x ज़ीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो बनना चाहता है, तो ये लिखा है e की पावर ज़ीरो माइनस वन अपॉन सेम ज़ीरो, वही आइटम नीचे भी है, तो ये आइटम वन हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो e की पावर 10x, ठीक है, इंटू वन। अब x को जीरो रखेंगे तो e की पावर ज़ीरो कितना आएगा, वन। तो ये बन गया e की पावर ज़ीरो दैट इज़ वन। तो फाइनल आंसर जो आया, ठीक है, वो आ रहा है वन। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो फाइनल आंसर वन है। तो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये वाला कन्वर्जन है। अगर आप इसको नहीं ब्रेक कर पाए तो ये सीरीज़ कैंसिलेशन के बाद सॉल्व ही नहीं होती फिर हमसे, अगर कैंसिलेशन नहीं होता तो बाकी ओवरऑल ठीक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।